नमस्कार साथियों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म, पेट का फॉर्म या फिर इससे संबंधित कई सारे फॉर्म डाल रहे होंगे। मतलब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास ये ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है। और ये वही लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। उनको टाइम ही नहीं है कि वो ट्रिपल सी का फॉर्म डाल पाएँ। अदरवाइज़ जो थोड़ा सीरियस बंदा होगा, जिसको कोई वैल्यू नहीं देता होगा, जो अवेयर होता है हर एक चीज़ से, वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझ के वो ज़रूर ये फॉर्म डाल देगा। लेकिन ये वही लोग फॉर्म नहीं डालते हैं इसका, जो उनको लगता है कि यार इस चीज़ का फॉर्म डालने से क्या फ़ायदा है। मतलब वो फ़ायदा ही नहीं समझ पाए अभी तक, और इसी के चलते आज वो परेशान हो रहे हैं। ट्रिपल सी का फॉर्म नहीं डाले थे, इसी के लिए आज वो परेशान हो रहे हैं। अब पेट का एग्ज़ाम हो गया। अभी भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर, क्या लेखपाल के लिए ट्रिपल सी ज़रूरी है? भाई, अगर ये चीज़ आप पहले पूछ लिए होते, और आई थिंक पूछे भी होगे, आपके पूछने पे कितने यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दिया इस पे कि हाँ ज़रूरी है, लेकिन आप लोग वैसे के वैसे रह गए, फॉर्म नहीं डाले, पेट का भी एग्ज़ाम निकल गया, आपने ट्रिपल सी किया नहीं। अब क्या है, अब लेखपाल में सर ट्रिपल सी लगेगा कि नहीं लगेगा, चलो ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं, और इसके बाद में जो जानकारी होगी वो भी दे दूंगा। लेकिन साथ में क्या है कि मैं 2-3 जानकारी देना चाहता हूँ। पहली जानकारी ये है कि अगर आप चैनल पे नए हो, एकदम से नए नवेले हो मेरे चैनल पे, तो आपको मैं बता दूं कि लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश, यूपी स्पेशल प्लस जीएस और जो भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं, फ्री चल रही हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, सबके सब फ्री हैं। हैंड राइटिंग नोट्स के साथ में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक। अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करते हैं। मतलब उनको यूपीएससी क्रैक करना है, उनको यूपी पीसीएस क्रैक करना है, इसीलिए वो टाइपिंग नहीं सीखते हैं। पहली गलती वो यही करते हैं, कहते हैं टाइपिंग क्यों सीखेंगे हम? भाई, हम तो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग क्या चीज़ है? और बाद में क्या होता है, फाइनली जाके फिर जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म डालते हैं, और फिर बाद में वो टाइपिंग का कोर्स करते हैं, और बाद में फिर उनका क्या होता है कि जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म निकल जाता है, उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, लेकिन मेरिट में वो आ भी जाते हैं, लेकिन टाइपिंग में फेल होने की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट शो करते हैं, और बाद में कुछ नंबर की वजह से, नंबर तो उनका निकल जाता है, लेकिन वो बाद में टाइपिंग में आउट हो जाते हैं। तो बाद में कहते हैं मेरा टाइपिंग रह गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सेम ऐसे यहाँ पे भी है ट्रिपल सी के मामले में। ट्रिपल सी अभी फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 महीने में होता है, 3 महीने के बाद लगभग होता है। 3 महीने या फिर आप 2.5 महीने बोल दीजिए, ठीक। 3 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और 3.5 महीने में इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। 3.5 से 4 मतलब टोटल 4 महीने लग जाता है। अब आपके पास समय कितना है? ये मंथ चल रहा है अक्टूबर चलने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि दिसंबर में तो इसका फॉर्म आ ही जाना है लेखपाल का। अब मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा बातें करनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आज आप फॉर्म डाल देंगे और बाई चांस लेखपाल का फॉर्म डिले होता है, कल को अगर लेखपाल का फॉर्म डिले होता है चुनावी गतिविधियों या फिर ट्रिपल एससी की जो मनमानी है उसके चलते, तो कम से कम आप इसके एलिजिबल तो हो जाएंगे, आपका ट्रिपल सी कंप्लीट हो जाएगा और आप लेखपाल के एलिजिबल हो जाएंगे। और बाई चांस आप वही गलती करते हैं जो मैंने बताया अभी यूपी पीसीएस वालों वाली, कि अभी तक आपने यूपी ट्रिपल सी नहीं किया है, तो इसके बाद में क्या होगा कि लेखपाल के फॉर्म में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ कि अगर लेखपाल में ट्रिपल सी नहीं मांगा तो ऑब्वियस सी बात है आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन चांस कितना है ये भी मैं आपको बताते चलता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि अरे सर बताओ, कहानी ख़त्म करो। तो देखो, आपके लिए मैं बता दूँ कि लगभग ये मान के चलो कि लेखपाल में इस बार ट्रिपल सी लगना ही लगना है, नो डाउट इसमें लगना ही लगना है, क्योंकि आपको पता है कि सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटरीकृत कर दी गई हैं, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुका है। कई सारी योजनाएं लेखपाल पे, चकबंदी पे, राजस्व पे चल रही हैं, आ रही हैं, जो कि कंप्यूटर पे ही कार्य होगा उसका। तो इसके चलते ट्रिपल सी तो इस बार मस्ट होने वाला है, ट्रिपल सी इस बार मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। और एक बार बता दूं कि राजस्व में एक बार को मैं कह भी सकता हूं कि 1% चांस कम है, यानी कि 99% चांस है, लेकिन चकबंदी वाले में तो 100% चांस है कि ट्रिपल सी मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। ये लोग आप सुन लो आज।
और ट्रिपल सी आज आप लोग इसलिए मैं कह रहा हूँ कर लो कि कल को जब आप पेट क्वालिफाई कर लोगे आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, 80 मार्क्स आ जाएंगे और आपका लेखपाल रह जाएगा ट्रिपल सी की वजह से। बाई चांस आपने नहीं किया या आपका रिजल्ट बाद में आया, तब तक लेखपाल का फॉर्म की जो डेट है वो निकल गई, या ऐसा कुछ हो गया, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, आपका हो जाए जो भी है। फिलहाल आपको तो फॉर्म डालना ही डालना है, ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं डालोगे। आप ट्रिपल से नहीं किया तो फॉर्म नहीं डालोगे, तब भी फॉर्म आप डाल देना फिलहाल, ठीक है। लेकिन बाई चांस कुछ दिक्कत होती है और नहीं होता है तो आगे चल के जो वैकेंसी आएगी जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, इन सब में तो आप कम से कम एलिजिबल रहोगे महाराज जी। अगर वो भी नहीं करोगे, अगर ट्रिपल सी भी आज नहीं करोगे तो जूनियर असिस्टेंट प्लस आगे जो वैकेंसी जाएंगी उसमें फिर आप आके कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखोगे कि सर ये ट्रिपल सी ज़रूरी है क्या, इसकी जगह पर मैंने ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है, तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा आगे चल के। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हो कि जो ट्रिपल सी का फॉर्म नहीं डाल पाए हो अभी तक, तो ये 3 महीने का कोर्स है, आज आप इसको कर लो। इससे क्या होगा कि भविष्य में जितने भी वैकेंसी जाएंगी यूपी से संबंधित प्लस अदर स्टेट से संबंधित प्लस केंद्र सरकार से संबंधित, जिसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मांगता है, तो वो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखेगा आपके सिलेक्शन को करवाने में। वही मैंने बताया ना कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी वाली कहानी होती है कि लोग कर लेते हैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी और टाइपिंग नहीं सीखते हैं, बाद में जब सिलेक्शन नहीं होता तो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म डालते हैं और फिर बाद में उनका टाइपिंग से रह जाता है, तो बाद में कहते हैं यार मेरा टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ, अदरवाइज़ मेरा हो गया था। तो वो सारी गलती नहीं करनी है, स्मार्ट वे से चलना है, छोटी सी जानकारी लेनी है और काम बड़ा करना है, सिलेक्शन ले लेना है। ये आपका स्मार्ट वे होना चाहिए, ठीक है। तो जो जानकारी मुझे देनी थी मैंने दे दी, और इसके बाद में मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि यूपी लेखपाल का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल से जुड़ जाना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।